नमस्कार जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई के जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। फिर देखते हैं आप क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो आपके पर्सन है जेमिनाई वो क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। अभी उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, चीज़ों को, बातों को, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। कुछ भी रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, उनको अपने साथ चिपकाया जा रहा है। जब तक उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जाएगा, समय और फ्लो के साथ नहीं चलेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसा आप अपने पार्टनर के लिए यानी कि जेमिनाई के लिए आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए, या तो फिर जो उनके पर्सन है यानी कि जेमिनाई के जो पर्सन है उनके लिए फील किया जा सकता है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आते हैं क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आपके जो पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आंखों से पटियां खोलते हुए इस जो अधर मार्ग पर लटके हुए, जो क्रॉस मार्ग पर लटके हुए हैं, उससे अगर बाहर निकलते हैं और एक पॉजिटिविटी के साथ आंखों से पटियां खोलते हुए नेगेटिव चीज़ों को छोड़ते हुए अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे और इस रिश्ते को हील करने के लिए, इस रिश्ते को मेडिटेट करने के लिए अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना हिम्मत हारे अपने अंदर का डर भी बाहर निकालते हुए उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं। चाहे वो पैसा, प्रॉपर्टी हो सकता है जिसको अपने से चिपका कर रखा हुआ है, या फिर जॉब, बिजनेस हो सकता है, या फिर जगह, सिचुएशन हो सकती है। तो उन चीज़ों को अगर रिलीज़ किया जाता है तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। फिर से ये रिश्ता कामयाब हो सकता है, ऐसा वो फील कर रही हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो अभी इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में है, या दौर में रहने के बारे में सोच रहे हैं। आपके बारे में सोच सकते हैं या जो आपके पर्सन है उनके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा रोल रिवर्स होते हैं। इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसलिए क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोली जाती है। तो देख लेते हैं लिब्रा आप क्या फील कर रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए 5 ऑफ पेंटिकल्स, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ। रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, कोई खुशी इस रिश्ते में नहीं दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि अगर वो सचमुच इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को चाहते हैं कि रिश्ता कितना ज़रूरी है, कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेंगे, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो इनका मार्गदर्शन करेगी। और थोड़ा सा अंधविश्वास ना करते हुए इतना विश्वास तो करना पड़ेगा कि ये रिश्ता फिर से कामयाब हो सके। तो आपके पर्सन आपके लिए महसूस करते हैं, ये सॉरी गाइस, आप अपने पर्सन के लिए महसूस करते हैं कि आपके पर्सन को इतना विश्वास करना चाहिए कि ये रिश्ता फिर से एक हो सके, और वो इसमें अगर स्टैंड लेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, खड़े होंगे, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है। उनको चाहिए कि वो उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ करें, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम हैं, एक दूसरे के साथ शेयर की जा सके, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो सके और ये रिश्ता एक हो सके।
तो ऐसा आप बार बार उनके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, और तभी रिश्ता चेयरफुल होगा और सक्सेसफुल होगा। तभी जो रुका हुआ रिश्ता है, जो ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, वो ख़त्म होगी, वो बाधाएं रुकावटें ख़त्म होंगी। और इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है। हो सकता है कि पैसे की वजह से भी इस रिश्ते में परेशानी रही है। तो देखते हैं जेमिनाई, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, पहले ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं। तो आइए देखते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। द डेविल, वो चाहते हैं कि आप जो भी इस रिश्ते में कंट्रोल किए हुए हैं, उनको महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते में कंट्रोल करते हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो इसमें ओवर कंट्रोल है, ओवर, जिस वजह से ओवर स्ट्रेस है और परेशानी बाधाएं इस रिश्ते में आ रही हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तक आप इस कंट्रोल को नहीं छोड़ेंगे तब तक रुकावटें आती रहेंगी और ये रिश्ता आगे जाकर टॉक्सिक भी बन सकता है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उससे भी बाहर निकलने की ज़रूरत है, या उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, उन बाधाओं को, उन रुकावटों को, उन दिक्कतों को जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, द एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, उन प्रॉब्लम को जो ओवर कंट्रोल, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस है, उनको लेट गो कीजिए, उनको अलविदा कीजिए, उनको जाने दीजिए फ़िलहाल के लिए। अगर उन चीज़ों को आप छोड़ देते हैं तो जो इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही है वो आनी ख़त्म हो जाएंगी। और अगर इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए इस रिश्ते से उन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो ये रिश्ता क्रिएटिव हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, नेम फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो काफ़ी, क्योंकि वो उनको लगता है कि आप हमेशा सच संवर कर रहते हैं, बन ठन कर रहते हैं। कोई भी अगर कोई आपको दुख तकलीफ़ है तो वो भी आप किसी से नहीं बताते, हमेशा हैप्पी मिजाज रहते हैं। तो इसीलिए वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप उस एडिक्शन को, उस लस्ट को, उन प्रॉब्लम को छोड़ दें जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, और इस रिश्ते को सक्सेसफुल, कामयाब बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए परिवार और फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, ताकि अगर पैसे से के प्रति भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी ख़त्म होगी और हर चीज़ की कन्फ्यूज़न ख़त्म होगी और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। कुछ लोगों को हो सकता है कि इस रिश्ते से अभी जो कन्फ्यूज़न, जो बाधाएं आ रही थी, अगर परिवार, अगर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो पैतृक संपत्ति भी उन्हें इन दिनों मिल सकती है। तो देखते हैं जेमिनाई, आप क्या चाहते हैं। द हैंग्ड मैन, आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, उस नज़रिए को चेंज करना चाहते हैं जिसकी वजह से रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं थी। तो अगर हालांकि आपके जेमिनाई, हो सकता है कि आपके पास या आपके पार्टनर के पास और ऑप्शन भी हैं, आप नई दिशा में भी, नए नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर इस रिश्ते को में हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगी, तो ये इसमें नज़रिया चेंज होगा। और आप चाहते हैं कि या तो अपने नज़रिए से या तो सामने वाले के नज़रिए से वो चीज़ों को देखें, ताकि जो नेगेटिविटी है, जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, वो ख़त्म हो, बाधाएं ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए और धीरे इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें। और क्योंकि अगर वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी ख़त्म आएगी होगी और सही समय, सही वक्त आने पर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इस रिश्ते में फिर से खुशहाली आएगी, फिर से जो रिश्ता हुआ, रुका हुआ रिश्ता है, वो आगे बढ़ेगा। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं या जो उनके पार्टनर हैं उनसे आप ऐसा चाहते हैं। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा।
इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। जो अपॉर्चुनिटी नहीं बन पा रही थी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, तो दोनों परिवार और दोनों फैमिली इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं, इसमें खड़ा होना चाहते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो इसलिए जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था वो बैलेंस बनता इसमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो इसमें या तो एक्वेरियस या तो जेमिनाई आप स्टैंड ले रहे हैं या तो आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं, या दोनों तरफ से ही आपने डिसाइड किया कि आप दोनों परिवार और फैमिली को एक बराबर मानेंगे, इक्वल मानेंगे। जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं है वो आएगी इस रिश्ते में, और जो रिश्ता रुका हुआ था, जो परेशानी बाधाएं थी वो ख़त्म होंगी, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए जो मैनिफेस्टेशन जिस चीज़ के लिए आप कर रहे थे, जो आपकी दिली तमन्ना है, वो विश फुलफिलमेंट आपकी होगी और इस रिश्ते में न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय प्रिय रिश्ता होने वाला है, सक्सेसफुली रिश्ता होगा। क्योंकि आपने दोनों ने ही डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। दोनों तरफ से रिश्ता खराब हुआ है, इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इस रिश्ते को सक्सेसफुल, कामयाब बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन एंजल मैसेजेस देख लेते हैं कि एंजल जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल जी गाइड कीजिए प्लीज़, जेमिनाई पर्सन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एंजल मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। यस, डेफिनेटली आपकी रिकवरी होगी, पीसफुल रिजोल्यूशन या सूज ए न्यू डायरेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि चूज इन न्यू डायरेक्शन, यानी कि आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रही है, बाधाएं दे रही है, दिक्कतें दे रही है। अगर आप अपनी उसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं, एक न्यू डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, तो यस डेफिनेटली आपकी रिकवरी होगी। एकदम से रिश्ता ठीक नहीं होगा, ये नहीं कहा जा सकता कि रिश्ता परफेक्ट होगा 100%, लेकिन रिकवरी होगी। धीरे धीरे करके रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और आपको पीसफुल सॉल्यूशन इसका मिलेगा, यानी कि जो बाधाएं, जो रुकावटें थी वो इसकी रुकावटें ख़त्म होंगी और आपको मन को शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी और रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। इसका जो हल निकाल नहीं पा रहे थे वो उसका हल निकलेगा। अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो नई डायरेक्शन, यानी कि उस चीज़ को छोड़ते हुए जो रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, एक दूसरे से हेल्प लेंगे और बजाय कि आप अंधविश्वास ना करें, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। डेफिनेटली रिकवरी की तरफ आप जा सकते हैं, यानी कि रिश्ता खुशियों की तरफ बढ़ना शुरू हो सकता है और कुछ धीरे धीरे करके कुछ समय वक्त के बाद आपका रिश्ता कामयाब हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो प्लीज़ हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।